तो भाइयों, अब पालमपुर की जो 3 दिवसीय ये किसान मेले की एग्जीबिशन है उसको कवर करते करते मेरे तो पैर दुखी हो चुके हैं और मुझे मालूम नहीं है मैं अगली वीडियो क्या बना रहा हूं। तो भाई हमारे पास हैं डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर देवेश जी बताएंगे क्या वीडियो बनने वाली है और क्या ये जानकारी हमारे साथ किसानों के लिए साझा करने वाले। तो डॉक्टर साहब स्वागत है किसान जी। नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, जैसे हमारे क्रिकेट की पिच में काफ़ी ज़्यादा स्कोर या वही टीम जीत पाती है जो अच्छी पार्टनरशिप करती है, वैसे ही खेती की इस पिच पे जब तक किसान और वैज्ञानिक की पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक हमारी जीत जो है वो संभव नहीं है। तो उसी पार्टनरशिप या उसी साझेदारी के लिए ये किसान मेला जो है हमने आयोजित किया हुआ है। और किसान मेले में मैं अपने अगर विभाग की बात करूं, हमारा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन प्रसार शिक्षा विभाग है और मुख्यतः ये विभाग किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों के लिए हम कई तरह के कार्य कर रहे हैं। एक जो अगर आप देखें, आजकल दूध की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, साथ ही साथ आवारा पशुओं की भी समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब कीमतें बढ़ रही हैं, खुश होने दें थोड़े हमारे जो पशुपालक है, ऐसा ना अपना मोबाइल। उसमें क्या है कि देखिए, पशुपालकों को उसका फायदा नहीं हो रहा है, पशुपालकों को फायदा नहीं हो रहा है। पशुपालक जो है पशुपालन छोड़ रहे हैं। वो क्यों छोड़ रहे हैं? कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि देखिए, चारे की कीमतें जो हैं, फीड की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। पशु जो हैं वो रोड पे इसलिए छोड़े जा रहे हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हरा चारा हमारे पास नहीं है। तो हरे चारे के लिए हमने काम किया हुआ है और पिछले 3 वर्षों में अगर आप देखें, इस चित्र में आप देखेंगे, पिछले 3 वर्षों में हमने चारे पे कार्य किया है। लोगों के गांव में जाकर बैजनाथ और हमारा रैत ब्लॉक के तकरीबन हमने 800 किसानों के साथ ये कार्य किया है। और उसमें हमने क्या किया है कि देखिए, आसपास आप देखें, हमारे पहले जो घासनियाँ होती थी वो बंजर हो गई हैं, उसमें घास की मात्रा काफ़ी कम हो गई है ना, लेंटाना हमारा लग गया हुआ है। तो ऐसी बंजर जगहों पे ऐसी हमारी जो घासनियाँ हैं उस पे हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट, मतलब सामाजिक हमने एक प्रयोग किया, जिसमें किसानों के स्वयं सहायता समूह के साथ और एक हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, मतलब पहली बार ये हिंदुस्तान में ऐसा काम हुआ है जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया है। और इस तरह से आप देखें, बंजर भूमि पे हमने तकरीबन हमारे 18 हेक्टेयर जमीन पर हमने 10 से 12 चारा बैंक हमने स्थापित किए हैं और उसकी हमारे पास शोध पत्र भी हैं, किताबें भी हमने लिखी हैं, सक्सेस स्टोरीज भी हैं, सब कुछ, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। किसी को पूरे भारत में अगर इस तरह का चारे पे चारा बैंकों का निर्माण करना है, यहाँ से वो कार्य शुरू किया जाता है। तो पहली चीज तो सर हमने ये की है। दूसरा चीज हमारा, हम ये कह रहे हैं कि अब हमें जो है भाई एंटीबायोटिक, रासायनिक दवाइयाँ, चाहे वो हमारा खेती है, चाहे मानव स्वास्थ्य है, चाहे पशु हैं, उसमें हमें उनका प्रयोग कम से कम कर देना है। क्योंकि डॉक्टर साहब, अंग्रेजी दवाई वाले जो है ना, कंपनी वाले, कहीं ऐसा ना वो पकड़ लें अब, क्योंकि देखिए, हम काम करते हैं किसान के लिए, हम काम करते हैं समाज के लिए। हमें किसान के बारे में ज़्यादा सोचना है, हमें उन कंपनी के बारे में नहीं सोचना है। तो उसी के लिए अगर आप देखें, हमारे पास दोनों पौधे, बड़ा और दरेक हमारा नीम की बहन कह लीजिए, दोनों पौधे हमारे पास हमारे हिमाचल में हैं। इसी को लेके हमने दवाइयाँ बनाई, उनका फिर हमने प्रैक्टिकल किया। भारत सरकार का ये प्रेस नोट है, उन्होंने जो हमारा कार्य है उसको सराहा है। कर्नाटका वेटनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस कार्य को एक पॉलिसी पेपर निकाला जिसमें उन्होंने जो काम हमने शुरू किया उसको वो लेके गए। हमारा भारत का नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है, वो इस कार्य को आगे लेके गया। तो ये हमने दूसरा कार्य जो है वो हर्बल दवाई के लिए वो किसानों के लिए किया। दूसरी चीज वो, तीसरी और आखिरी चीज पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं बोल दूं डॉक्टर साहब, मेरा भी ये पहला वीडियो है जो मैंने पशुओं के लिए प्राकृतिक दवाएं देखी हैं जी। और मैंने कहीं बहुत रेयर ही सुना है इस बारे में कि पशुओं के लिए भी प्राकृतिक दवाएं हैं, अदरवाइज एलोपैथिक दवाएं हमने सुनी है। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा जो हमारा पशु चिकित्सा या पशुपालन में दवाइयों की बात करें, हम टोटली इंडस्ट्री पे या हम
आप कह लीजिए फार्मा कंपनी पे डिपेंडेंट है, जी हमारी खुद की टेक्नोलॉजीज बहुत कम है, तो शायद इस तरह के कार्यों पे काम करने की जरूरत है। जैसा कार्य हमने छोटा सा काम शुरू मुझे किया, लगता है अवेयरनेस सबसे बड़ा रोल है इस चीज में। अवेयरनेस साथ साथ में कहूँगा माइंडसेट की बात है। जी हमारा अभी भी हमारा जो आप कह लीजिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जी वो हम इस पे इतना, इस पद्धति को, जी आयुर्वेदिक पद्धति को हम इतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो वो उस पे काम करने की जरूरत है और थोड़ा बहुत काम हमने इसमें किया। जी तीसरी चीज मैं बताऊंगा जो हमारा है, हम अपने जो किसानों के लिए प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, और प्रशिक्षण हमारे दो तरह के रहते हैं। पहला प्रशिक्षण हमारा रहता है जो हम, आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ऑन कैंपस हम ट्रेनिंग्स बोलते हैं। तो पिछले 6 महीनों में हमने तकरीबन 150 महिलाओं को जो है वो प्रशिक्षित किया है। बहुत सारी महिलाएं हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जैसे यहाँ पे हमारी रीना जी हैं, ये कम्युनिटी, मीना जी हैं, दोनों कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं। आगे स्वयं सहायता की महिलाओं को जागरूक करती हैं कि भाई क्यों पशुओं में पेट के कीड़ों की दवाई देना ज़रूरी है, कैसे आप घर पे फीड बना सकते हैं, और भी जो लंपी अभी हमारा रोग हुआ था तो उसके बारे में जागरूकता की किसानों को कमी रहती है, तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको जानकारी देते हैं। ये है हमारा पहला जो हमारा भाग है ऑन कैंपस। दूसरा हमारा रहता है ऑफ कैंपस, जहाँ पे हम गाँव में जाके जो है फार्मर्स को, किसानों को जो है वो पशुपालन, मुर्गी पालन पे उनको जानकारी भी देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको एक इंटरेक्टिव बना सकें। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, ये जो दवाएं प्राकृतिक तौर पर बनाई हैं जी, ये पालमपुर कैंपस में अवेलेबल है और जगह भी कहीं अवेलेबल है? जी देखिए, मैं फिर से इस चित्र को दिखाऊंगा। ये दवाई ऐसी है कि इस दवाई का वैसे पेटेंट भी करवा सकते थे लोग, पर ये दवाई हमने ऐसा रखा कि भाई किसान अपने आप बना सके। और बहुत सारे हमारे किसान हैं यहाँ पे, आसपास के हमारे किसान हैं। पिछले हफ्ते मेरी बात हो रही थी, हमारे किसान है विक्रम जी, तो वो उन्होंने गिर गाय लेके आए हैं वो, तो गिर गाय में वो इसका इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ऐड किया। उन्होंने उसमें तुलसी के पत्ते ऐड किए और उन्होंने कहा कि भाई लंपी का रोग के लिए भी कारगर है। तो कुछ हमारे पास ऐसे किसान हैं जो बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो अभी भी मैं कहूँगा वो एलोपैथी पे जा रहे हैं, क्योंकि वो काम आसान होता है, उनको दवाई खरीदनी है और लगानी है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर ये हमने इसको इंटरनेट पे भी डाला हुआ है, वीडियो हमने बना के रखे हुए हैं, किसी को अगर इस्तेमाल करनी है तो ये हमारे पास बहुत आसानी से किसान जो है उसको बना सकते हैं। पालमपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा ये, हमारा जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, और जो हमारा भारत सरकार का जो संस्थान है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उनके चैनल उस पर मिल जाएगा, वेबसाइट पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई और जानकारी तो नहीं आप शेयर करना चाहते हैं? जो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चले रहते हैं, अभी हमने 6 से 9 महीने में और प्रशिक्षण चलने हैं। अगर किसी पशुपालक को प्रशिक्षण लेना है मुर्गी पालन के बारे में या डेयरी के बारे में, तो वो हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके चैनल पे जो है वो मैसेज डाल सकते हैं, हमारा नंबर भी इसमें शेयर किया होता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर शेयर कीजिए अगर कोई आपसे डायरेक्ट अप्रोच करना चाहे। हमारा नंबर है 8077178784। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।